ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेपर वन के एग्जाम में रिपोर्ट को ऑफ द ईयर 2024। अब हम आ जाते हैं उर्दू का पेपर टू डिस्कस करना। ठीक है, ग्रामर, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसमें बच्चों ने क्या गलती की, एग्जामिनर हमें क्या कहते हैं। एंड वेट अ मिनट, इसमें माइक ऑन, इसमें माइक इज ऑन। एग्जामिनर में क्या रिकमेंड करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार दोबारा रिव्यू कर देते हैं कि कैंडिडेट रीड फर्स्ट फाइव शॉर्ट सेंटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट। ठीक है, हमें पता ही करना होता है, मीनिंग ऑल्टरनेट नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। और एक्सरसाइज टू के अंदर वो क्या कह रहा है कि सेवरल गैप्स टू बी फिल्ड एंड मल्टीपल चॉइस आंसर। ठीक है, ये हमें आता है। एक्सटेंडेड राइटिंग के अंदर क्या होता है कि हम नोट्स बनाते हैं, पीस ऑफ कंटिन्यूस प्रूवल्स ऑफ 200 वर्ड्स। शॉर्ट फॉर्म है ऑल्सो गिवन टू कैंडिडेट्स। ठीक है, और एक्सरसाइज फोर के अंदर ट्रांसलेशन होती है 150 वर्ड्स की। ठीक है, जनरल कमेंट्स जो एग्जामिनर ने दिए हैं वो हमें क्या कह रहा है कि दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ फोर एक्सरसाइजेस। ठीक है, 2024 was the first examination after this revised syllabus as many can perform well and achieve their full potential. Okay, ठीक है। एक्सरसाइज थ्री के अंदर बच्चों ने एक्सरसाइज टू अच्छी की थी, एक्सरसाइज थ्री के अंदर बच्चों ने could not reach the top level of mark scheme content as they could not develop their ideas effectively appropriate length। चलो मान सकते हैं, 2024 का जो पेपर था, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं कि मार्केटिंग स्कीम से रिलेट नहीं कर पाए, तो वो हम जाने देंगे। क्यों? क्योंकि नई चीज़ थी, नया पैटर्न था, नहीं समझ आया बच्चों को, इट्स ओके। लेकिन जो मशहूर ज़माना जो चीज़ चलती आ रही है कि आंसर लिखना किस तरीके से है, क्या लिखना है, वो गलती होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये आपकी गलती है। ठीक है, कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट एन इंग्लिश पैसेज ऑफ 150 पर इसके अंदर किसी ने गलती की होगी तो वो उसकी पर्सनल गलती होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ज़माने से चलती आ रही है। The performance on the translation questions has shown significant improvement, okay, compared with previous outcomes under the former version of the syllabus. Okay, some candidates struggled as they either translated the English word incorrectly into Urdu or missed the main key messages। अब ट्रांसलेशन के अंदर बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं, जैसे एक आपके पास इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, उसको आपने उर्दू के अंदर करना है। तो लेट सपोज यहाँ पे एक वर्ड था बी, ए, एक वर्ड था बी, एक था सी, एक था डी। तो बच्चे क्या करते हैं, ये ए वर्ड को ना एग्जैक्ट उर्दू में ट्रांसलेट कर देंगे, बी को एग्जैक्ट बी का उर्दू कर लेंगे, तो इस तरीके से आपका जुमला सही नहीं बनता। आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस टू सेंटेंस करना है। ठीक है, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं करना, आपको सेंटेंस टू सेंटेंस करना है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड करोगे तो ये गलतियाँ आएंगी जो एग्जामिनर भाई बता रहे हैं। कमेंट ऑन स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्वेश्चन वन के अंदर क्या कमेंट कर रहे हो, कैंडिडेट वर आस्क्ड टू कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस विद द प्रॉम्प्ट। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस must be clearly legible and meaning should be conveyed unambiguously। ओवरऑल कैंडिडेट परफॉर्म वेल। ठीक है, इसके अंदर कोई वो कह रहा मसला नहीं था। ओके, some candidates found question 3 and question 4 more challenging as they could not complete the sentences with the appropriate words to give them correct meaning। तो कुछ बच्चों को क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 के अंदर ही मसला हुआ था कि वो अपना सेंटेंस नहीं कंप्लीट कर पाए विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स, तो उनको बेसिकली उनको जुमला बनाना नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन टू के अंदर मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या गलतियाँ किया बच्चों ने, कैंडिडेट को रिक्वायर्ड था कि पैसेज को केयरफुली रीड करें। ठीक है, लार्ज मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने डिमॉन्स्ट्रेट अच्छा कर दिया अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, some candidates due to limited knowledge of the target language found more challenging as they could not select the appropriate answer। अब कोई बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी वोकेबलरी की। अब ये आपकी पर्सनल गलती है, क्योंकि पेपर जब लैंग्वेज का है, आपको पता है मैं लैंग्वेज का पेपर देने जा रहा हूँ, तो आपको वोकेबलरी तो आनी चाहिए ना। आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको वोकेबलरी आनी चाहिए। अगर आपकी वोकेबलरी नहीं अच्छी तो आप लैंग्वेज के पेपर के अंदर ज़्यादा सी बात है मार्क्स गवाओगे।
Some candidates have also put a tick in more than one option. ये हम पेपर वन के अंदर भी डिस्कस करके आए थे। दो होंगे तो नहीं माना जाएगा, एक आंसर आपने सेलेक्ट करना है। कैंडिडेट्स नीड टू इंश्योर दे आर क्लियर ऑन द ऑप्शन चूजन। आपको क्लियर होना है भाई कि अगर इसका जवाब ये है तो यही करना है, दो तीन नहीं करना है आपने, एक ही करना है और ठीक करना है। आर एडवाइज टू क्लियरली क्रॉस आउट द इनकरेक्ट आंसर एंड हाईलाइट देयर फाइनल आंसर। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि हमने यहाँ लगा दिया, ओ सॉरी सॉरी, इसको ऐसी लाइन मार देंगे और इधर कर देंगे। तो अब मुझे बताओ, ये क्रॉस तो लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है आप ये भी कह रहे हो, आप ये भी कह रहे हो। तो उसको प्रॉपर कट करो, और जब ये करो ना तो उसको एक टिक या डबल टिक करो, या एक टिक करने के बाद डबल टिक नहीं करो तो उसको सर्कल कर दो कि मैंने ये चूज किया है, ताकि एग्जामिनर को नजर आए कि भाई अच्छा, फाइनल आंसर ये है। तो इस चीज का अपना ख्याल रखना होता है। ठीक है। हाईलाइट द फाइनल आंसर। Candidates that have crossed out the incorrect option and have made the selected option clear were awarded with the mark। तो वो कह रहा है भाई उनको मार्क्स मिल गए जिन्होंने हमें बता दिया कि भाई आंसर आप हमारा फाइनल आंसर ये है। ठीक है। एक्सरसाइज 3, एक्सटेंडेड राइटिंग इन द 20 हॉलीडे टॉपिक आया हुआ था। ठीक है। स्टेटमेंट क्या थी, स्पेंडिंग हॉलीडेज abroad is one of the best way to gain information। Candidate were provided with two stimulus that could be in favor or against। ठीक है। ठीक है, ये मेरे ख्याल में ऐसे की बात कर रहा है। द मार्क्स वर अवॉर्डेड अकॉर्डिंग। ठीक है। मोस्ट कैंडिडेट्स हैव अप्रोच्ड। ठीक है। सम कैंडिडेट्स हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट। ठीक है। सम कैंडिडेट डिसाइडेड टू अप्रोच बोथ साइड। ठीक है। सम कैंडिडेट कुड ओनली मैनेज टू प्रोवाइड सिंपल रेलेवेंट पॉइंट्स which lacked depth in their argument and could not go higher level। ठीक है। इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी, नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, रेलिवेंट पॉइंट्स सिंपल थे बस। A few candidates struggled with language fluency and expression. Some ideas were clear. They could have benefited from using more sophisticated Urdu language। अच्छा, जो मैं आपको कहता हूँ ना खलीस उर्दू, खलीस उर्दू या अच्छे अल्फाज, मुश्किल उर्दू, अगर आप वो यूज़ करोगे ना तो उसने आपको कह दिया दे कुड हैव बेनिफिटेड फ्रॉम यूजिंग मोर सोफिस्टिकेटेड उर्दू लैंग्वेज। ठीक है। एक सेकेंड, लेट मी इन। कर लिया पसंद भाई आपको, लेट मी इन। आई एम लेटिंग यू इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजन, आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है मेरी? हाँ जी। ओके। अच्छा, इस आज की क्लास में हम लोग ना क्या उर्दू का हम एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं। याद है हमने इंग्लिश की भी एग्जामिनर रिपोर्ट डिस्कस की थी कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, और जो बच्चों की गलतियां होती हैं एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर वो गलतियां होती हैं कि हमें क्या अवॉइड करना है। तो ये 3248 हमारे उर्दू का है, 2024 का पेपर, उसकी एग्जामिनर रिपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये मैं उर्दू का क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारी इसमें तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंग्लिश के अंदर भी इंप्लीमेंट होती हैं। ठीक है। तो हमने इंग्लिश की तो एग्जामिनर रिपोर्ट ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, अभी हम उर्दू की कर रहे हैं, पेपर 2 की। कुछ कुछ चीज़ें इसमें वो हैं जो इंग्लिश के अंदर भी सिमिलर है। तो आप जो मैं पॉइंट्स में बताऊंगा ना वो आप अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। देखो, हम्म। ये एक्सरसाइज 2 जो है ना, ये उर्दू में पेपर आता है तो उसमें एक्सरसाइज 2 होती है, ऐसे ऐसे लिखना होता है पेपर 2 के अंदर। उसके अंदर ना आपको क्या कहते हैं, बच्चों ने क्या गलतियां की हैं वो हमें भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एक्सरसाइज 2 नहीं, सॉरी एक्सरसाइज 3, हाँ। एक्सरसाइज 3 का मतलब होता है क्वेश्चन 3। अब इसके अंदर हुआ क्या, हुआ ये कि सवाल आया था कि स्पेंडिंग हॉलीडेज अब्रॉड इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन इंफॉर्मेशन। ठीक है। ये था उर्दू में, लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये सवाल आया था और इसमें बच्चों ने क्या गलतियां की हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको अगर ये ऐसे आ जाए तो आपने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है क्या नहीं करनी, वो हम देख लेते हैं। बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने यहाँ देखो, मोस्ट कैंडिडेट्स हैव अप्रोच दिस टॉपिक इफेक्टिवली। ठीक है। दे हैव डिस्कस द बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग, गेनिंग कल्चर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। मतलब उन्होंने इस टॉपिक के ना बेनिफिट्स लिखे हैं कि हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है, कल्चर की इंफॉर्मेशन मिलती है, लोकल इवेंट्स अटेंड करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों ने क्या करा, यहाँ हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। इफेक्टिवली दे डिस्कस बेनिफिट्स। एक सेकेंड, अजान हो गया।
ओके, आसान हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक था। तो इन बच्चों ने किस तरीके से लिखा है, तीन तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तरह के स्टूडेंट्स ने क्या करा, हमने बात कर ली कि उसने बेनिफिट्स डिस्कस किए। सम कैंडिडेट्स हैव आर्ग्यूड अगेंस्ट द स्टेटमेंट। कुछ बच्चे ने इसके अगेंस्ट में लिखा है कि हम जो बाहर जाके ट्रैवल कर इन्फॉर्मेशन क्यों लें, हम लोग जो है ऑल्टरनेटिव सोर्स से भी तो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक इंटरनेट से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं, लोकल लाइब्रेरी से ले सकते हैं। ठीक है। ओके। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम लोकल लाइब्रेरीज एंड थ्रू द मीडिया। और तीसरा टाइप हम बच्चों का क्या कहता है, वो कहता है कि हम दोनों साइड्स को डिसाइड करेंगे और दोनों साइड्स के बारे में हम लिखेंगे। और उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने अपना फेवर भी दिया, अगेंस्ट भी लिखा, और अपना कंक्लूसिव ओपिनियन भी दे दिया कि मेरे नज़दीक ये चीज़ है, मेरे नज़दीक वो चीज़, जो भी उनका था। सम कैंडिडेट कुड ओनली मैनेज टू प्रोवाइड सिंपल रेलिवेंट पॉइंट एंड लैक डेप्थ। अब जो बच्चे डेप्थ नहीं लिख पाते, जो बच्चे डिटेल नहीं लिख पाते, ज़्यादा नॉलेज इनके पास नहीं होती, उनके ऐसी बात है आर्गूमेंट्स वीक होते हैं, और जब आर्गूमेंट्स वीक होते हैं तो नंबर कटते हैं। फ्यू कैंडिडेट स्ट्रगल विद लैंग्वेज फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशंस, ये मैं बता चुका। उनके आंसर क्लियर नहीं थे, और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज से उनको थोड़े बहुत नंबर मिल सकते थे। अगर आप सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के अंदर क्या आ जाता है, आपके ईडियम्स आ जाते हैं, और आपका क्या कहते हैं, वोकैबलरी आ जाती है। ईडियम्स हम कहते हैं मुहावरों को। ठीक है। ओवरऑल कैंडिडेट्स हैव परफॉर्म वेल इन दिस एक्सरसाइज, शो क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ओके। सम कैंडिडेट्स आर encouraged टू elaborate their points। ठीक है, by an argument they should support their ideas with concrete examples। concrete हम कहते हैं वैलिड या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल से आपने जो है उसको एनहांस करना है। ठीक है, जब वहाँ जाएंगे मैं उनको एंड कर दूंगा। एनहांस द क्वालिटी ऑफ देयर ऐसे एंड टू अचीव हायर मार्क्स इन द एक्सरसाइज। ठीक है। एक्सरसाइज 4 ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के अंदर क्या हुआ था, अच्छा तो समझ आया ये ऐसे के अंदर बच्चों ने क्या किया था। उनको दे शुड सपोर्ट देयर आइडियाज विद कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। आप जिस बारे में भी लिख रहे हो, आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और उसके एग्जांपल्स होनी चाहिए, ताकि आपके आर्गुमेंट जो है ना इजीली जो है वो वैलिड हो सकें और स्ट्रांग हो सकें, जिससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है ऐसे की। और जैसी बात है, जब ये चीज़ हो जाएंगी तो आपके नंबर नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ट्रांसलेशन के अंदर बच्चे क्या करते हैं, 10 नंबर आपको दिए जाते हैं लैंग्वेज के। जिन बच्चों ने कंटेंट अच्छा लिखा और जिन बच्चों ने मतलब बातें पूरी लिखी और लैंग्वेज भी अच्छी थी, उनको पूरे नंबर मिल गए। कोई स्पेलिंग ग्रामर की गलती नहीं थी। कुछ बच्चों ने फ्रीक्वेंटली इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करके करा ही नहीं था, बस आपने वो कॉपी पेस्ट कर दिया था एंड लॉस्ट मार्क्स। ठीक है। मतलब कोई वर्ड नहीं आ रहा, जैसे मैं कहता हूँ इंग्लिश, सही है, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश, इसका उर्दू में क्या होगा, इंग्लिश को उर्दू में क्या कहते हैं, अंग्रेजी। अंग्रेजी। लेकिन आपने अंग्रेजी नहीं लिखा, आपने ऐसे लिख दिया, इंग्लिश। तो मतलब आपने इसका तर्जुमा नहीं करा, आपने बस इसको इंग्लिश टू उर्दू वर्डिंग कर दी, लेकिन ट्रांसलेशन इसकी ये थी। ठीक है। बात समझ आई, कि इंग्लिश को आपने इंग्लिश ही लिख दिया, बस उसकी वर्डिंग उर्दू में कर दी, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करा प्रॉपर। ठीक है। एज दे हैव नॉट अटेम्प्टेड यूजिंग एप्रोप्रिएट उर्दू वर्ड्स। ठीक है। एप्रोप्रिएट उर्दू वर्ड्स आपने नहीं यूज़ किया, आपने बस इंग्लिश को उर्दू में इंग्लिश लिख दिया। ओके। सम many candidates struggle to translate keywords correctly into Urdu। ठीक है। Have not translated some keywords, missed some of the words and translating, and therefore lost some marks। बहुत से बच्चों को स्ट्रगल हुई, जो की वर्ड्स थे ट्रांसलेशन के अंदर, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप कह लो, या जिस पे पूरी ट्रांसलेशन बेस करती थी, वो नहीं सही से उसको ट्रांसलेट कर पाए, उनके नंबर उसमें चले गए। ओवरऑल कैंडिडेट्स हैव शोन एन इम्प्रूवमेंट ऑन देयर परफॉर्मेंस। ठीक है। इन दिस ट्रांसलेशन टास्क, डिस्पाइट सम स्पेलिंग और ग्रामर inaccuracies, candidates were generally successful and displayed good communication skills when translating from English to Urdu। ओके। सो पेपर 2 के अंदर ये सेम गलतियाँ थोड़ी बहुत पेपर 1 वाली भी थी। एंड मेजर जो पेपर 2 में आपको फोकस करना है वो ऐसे और ट्रांसलेशन पे करना है, कि आप जो हो सही तरह से उसको ट्रांसलेट करो। आप उसको जो है की वर्ड जो है उसका ख्याल रखो, और
अपनी तरफ से ट्रांसलेशन के अंदर कुछ एडिशन ना करो। ऐसे के अंदर अगर आपको कहा जा रहा है, देखो मैं ऐसे का ना आपको एक बार बता भी देता हूँ, ये मेरे वीडियोस में भी है, बड़ा गंदा हुआ हुआ है। हम जरा दूसरा पेपर देख लेते हैं कोई। ये रहा उर्दू। उर्दू का मैं क्वेश्चन पेपर निकाल लेता हूँ, लेट्स सपोज, चलो 2024 का ही मेजर निकाल लेता हूँ। ये रहा। ठीक है। इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं, इसका मजमून का सवाल का। ये रहा। ये वही सवाल है जो मैं आपको बता के आ रहा हूँ जर्नल रिपोर्ट में। बैरून मुल्क छुट्टियां गुजारना मालूमात के हुसूल का सबसे अच्छा जरिया है। सही है, ये सवाल था। अब इसके अंदर आपको दो ना पॉइंट्स दिए गए हैं। दो आपको पॉइंट्स क्या दिए गए हैं कि एक में वो कह रहे हैं कि छुट्टियों में दूसरे ममालिक जाकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा, सरगर्मियाँ कहते हैं एक्टिविटीज़, सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। ठीक है। तो आप ये, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो गया, आपका एडवांटेज हो गया। और ये क्या कह रहे हैं, बैरून मुल्क सफ़र किए बगैर भी हम अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। ये वो वाला पॉइंट था कि डिसएडवांटेज। अब ये क्या कह रहे हैं, ऊपर दिए गए मुकालमे से आप कुछ नुकात बना सकते हैं। अब देखो, एक है एडवांटेज, एक है डिसएडवांटेज। अगर आपने आर्ग्यूमेंट करना है तो आप दोनों लिखोगे। ठीक है। हाँ, अगर आपने आर्ग्यूमेंट करना है तो आप दोनों पॉइंट कंसिडर करोगे। लेकिन अगर आपने आर्ग्यूमेंट नहीं करना और आपने सिर्फ एडवांटेज लिखना है या डिसएडवांटेज लिखना है, अगर पूरा एडवांटेज के बारे में लिख रहे हो तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। सिर्फ ये नहीं आएगा, इसके अलावा अपने पास ही भी आप ऐड करोगे। क्योंकि अब वो वाला सिलेबस नहीं है जिसमें मजमून में तीन नुकात आते थे। अब ये इस तरीके से आता है। तो एक नुकात आपको दिया गया होगा, बाकी दो आपने खुद लिखने होंगे। अगर आप अगेंस्ट में लिखते हो तो आपने अगेंस्ट में ये वाली चीज लिखनी है, तो उसमें फिर ये वाली चीज नहीं आएगी, एडवांटेज वाली। ठीक है। अगर आपने आर्ग्यू करना है तो आप दोनों ऐड करोगे और एंड के अंदर जो है अपना कंक्लूजन दे दोगे कि भाई मेरे मुताबिक ये चीज़ बेटर है। तो इस तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि आप एडवांटेज भी डिस्कस कर रहे हो और बीच में अगेंस्ट की ये बात करना शुरू हो गया। आप इसको भी सपोर्ट कर रहे हो और एकदम से आप इसको सपोर्ट करने लग गए, तो इससे आपका आंसर जो है वैलिड नहीं होगा। ठीक है। तो बच्चों ने इसके अंदर थोड़ी गलती की थी। अब वो कह रहे हैं 10 नंबर आपको मवाद के दिए जाएंगे और 10 नंबर आपको तर्ज तहरीर के दिए जाएंगे। ठीक है। तो ये था सारा इसका तरीका। और ये ट्रांसलेशन थी। इसको वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेट कर लेंगे। स्कूल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम फॉर मैनी चिल्ड्रंस अराउंड द वर्ल्ड। तो आपने वर्ड टू वर्ड नहीं करना, आपने पूरा सेंटेंस करना है। किस तरीके से होगा, स्कूल इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टाइम, पूरी दुनिया में। अब देखो हम उल्टा करेंगे, फ्रॉम फॉर मैनी चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड, तो हम लिखेंगे बहुत से तालिबे इल्म के लिए। सॉरी, तालिबे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं, या चिल्ड्रन लिखा है तो हम बच्चे यूज़ करेंगे। बहुत से बच्चों के लिए स्कूल एक बहुत दिलचस्प दिलचस्प वक्त होता है। ठीक है। ये किस तरीके से पूरा पूरा सेंटेंस करेंगे। स्कूल, सॉरी, चिल्ड्रन स्टार्ट स्कूल एट डिफरेंट एजेस अराउंड द ग्लोब। तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पे हम अराउंड द ग्लोब को पहले ही लिखेंगे कि बहुत पूरे ग्लोब में। ठीक है, हम लिखेंगे पूरी दुनिया में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि बच्चों, या हम स्कूल से कर लेते हैं, या हम लिख लेते हैं डिफरेंट एजेस अराउंड द ग्लोब। तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि बहुत से बच्चे मुख्तलिफ उम्र में स्कूल की शुरुआत करते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सेंटेंस टू सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर हम फॉर P2। ठीक है। एंड एज आई सेड के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास उर्दू का पेपर कब है, कोई मुझे बताएगा कमेंट में। अच्छा, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ जैसे मैं लाइव क्लास में बैठा हूँ। कब था, मैंने यहाँ लिखा तो था। इधर लिखा है, नहीं इधर इंग्लिश का लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास इस जगह लिखा हुआ है। हमारा पेपर है उर्दू का
कहाँ गया? ये रहा। हमारा उर्दू का पेपर आ रहा है आपका। उर्दू P1 आ रहा है 27 को। 27 को उर्दू P1 आ रहा है। एंड हमारा उर्दू P2 कब आ रहा है? हमारा उर्दू P2 आया 30 अप्रैल को। हमारा 30 अप्रैल को उर्दू P2 आ रहा है। तो अगर कोई पास पेपर सेशन ज्वाइन करना चाहता है जिसमें हम लोग साथ बैठ कर सॉल्व भी करेंगे और हम लोग जो है पेपर्स चेक भी करेंगे, कोई पेपर आप सॉल्व करके मुझे भेज दो, मैं उसको आपके सामने यहाँ लाइव आके चेक कर लूंगा, आपकी गलतियाँ बता दूंगा, और जो चीज़ें हमें बेटर करनी होंगी वो बेटर कर लेंगे। ठीक है। तो दैट ऑल फॉर दिस। आपको अगर पास पेपर सेशन ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।